अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम कलर्स और ग्रेडियंट्स के बारे में देखेंगे कि हम ग्रेडियंट्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कलर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से बना लेते हैं ताकि मैं आपको कलर्स और ग्रेडियंट्स समझा सकूं। और यहाँ से इस पैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऑलरेडी कुछ ग्रेडियंट्स और चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप सिंपल देखें तो इस कलर्स के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर्स आ जाएंगे। आप इन्हें बाहर निकाल लें, क्लोज कर दें और उसके बाद ग्रेडियंट्स यहाँ पर जैसे ही अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके ग्रेडियंट्स जो हैं वो भी आपके बाहर आ जाएंगे। आप इन्हें भी बाहर निकाल कर इसे यहाँ से क्लोज कर लें। उसके बाद एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखें तो स्वॉचेस का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पर क्लिक करके स्वॉचेस को भी आप बाहर निकाल लें। तो यहाँ से आप शो ऑप्शन में जाएं ताकि ये सारे आपको क्लियर नज़र आए और इन्हें यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ फिक्स करना चाहें तो फिक्स भी कर सकते हैं। और अब ये आपका एक अलग से पैनल बन गया, यानी कि आप कलर्स का वर्क स्पेस कह दें या कलर्स पैनल कह दें या ग्रेडियंट्स वर्क स्पेस कह दें, तो यहाँ से आपका ये एक अलग से वर्क स्पेस भी बन गया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अमूमन हम अब तक कलर कैसे करते हैं कि हम यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करते थे तो यहाँ से कोई भी कलर्स हम पिक कर लेते थे अगेन, या अगर हम कोई और कलर लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से पिक कर लेते थे। अब अगर एक बात अब आप लोग गौर से देखें तो जो कलर इस बॉक्स में है वही कलर जो है उसका फिल मैंने ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही कलर आ रहा है, इस ऊपर इस जगह पर भी वही कलर आ रहा है, यहाँ पर भी वही है। स्वॉचेस में और ग्रेडियंट्स में भी आपको वही एक ही कलर शो हो रहा है। अब अगर हम ग्रेडियंट्स में आना चाहें तो उससे पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कलर्स का पैनल है यहाँ पर आपको CMYK आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि मेरी फाइल CMYK पर है तो यहाँ पर आपको CMYK नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसे यहाँ से RGB या HSB में भी चेंज कर सकते हैं, या ग्रे स्केल में आप जाना चाहें तो यहाँ से भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कोई भी कलर अपना बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा मैं पैनल इसलिए ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा इजी रहता है कलर्स बनाते हुए, या आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ बने बनाए जो कलर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर उनमें कोई चेंज लाना चाहें तो वो आप यहाँ से थोड़ी बहुत ला सकते हैं। या एक और तरीका, आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कलर्स भी पुट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से आप इधर अगर कोई अपना कलर आपने बनाया हुआ है, जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके, ये अब कलर आपके यहाँ आ गए। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये कलर मेरे पास एज ए डिफ़ॉल्ट कलर या बना हुआ जो कलर पड़े हैं उनमें सेलेक्ट हो जाए। आप सिंपल इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि ये आपका अपना एक कलर जो आपने बनाया वो आपका यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर्स में आ गया। अब इसको हमने ग्रेडियंट्स में लाना है, तो ग्रेडियंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट मैं कलर पे चला जाता हूँ पहले यहाँ पर। तो जैसे ही अगर मैं ग्रेडियंट्स में जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रे स्केल का जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास आ गया। तो इसमें ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, दो कलर्स के ब्लेंडिंग को हम ग्रेडियंट कहते हैं, कम से कम दो, और आप अगर चाहें तो इसका कलर आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। तो उस पर ये देखें कि इस ग्रेडियंट वाले पैनल में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपका लाइट कलर है वाइट और राइट साइड पे आपका डार्क कलर है
ब्लैक। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ और इसको यहाँ पर ले आऊँ तो आपको ये शो हो रहा होगा कि कौन सा कलर किस हद तक आपके ऑब्जेक्ट में फिल हो सकता है। अगर आप गौर से देखें तो मैं इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ ऊपर एक ग्रेडियंट स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है। इसका काम क्या होता है, अगर आप इसे सिलेक्ट करके किसी तरफ आप मूव करते हैं तो ये आपको उस कलर की इंटेंसिटी कहाँ तक लानी है उसमें आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ क्लिक करें, उस स्लाइडर को क्लिक करें जिस स्लाइडर पे आपने कोई कलर डालना है और यहाँ से वो कलर ला के वहाँ छोड़ सकते हैं आप। और इसको क्लिक करके आप कोई भी अपना कलर यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद अब आप इस स्लाइडर की मदद से उसकी जो शेडो है या फैलाव है आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर हम इसे यहाँ से 50% पर ही रखते हैं, आप भी इतना ही रखिएगा। अच्छा, एक और छोटी सी ख़ास बात, अगर मुझे ये डार्क कलर राइट साइड पे चाहिए और ये लाइट लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो हम ख़ास तौर पर लोग ये करते हैं कि इसे पकड़ के यहाँ ले आते हैं और इसे पकड़ के यहाँ ले आते हैं, तो ये हमारा कलर चेंज हो गया। आप कोशिश ये करें कि लाइट जो कलर है वो आपके लेफ़्ट साइड पर रहे और जो डार्क कलर है वो आपके राइट साइड पर रहे। उसका फ़ायदा एक ये होता है कि आपको चेंज करने में थोड़ा आसानी रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट रखता हूँ और ग्रेडियंट्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अगर मैं इसकी कोई साइड चेंज करना चाहूँ तो ये अगर आप गौर से देखें तो जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया वो जगह मेरी लाइट कलर से फील हो रही है और जहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है एंड किया तो वो मेरी डार्क कलर से फील हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से भी चेंज करना चाहूँ तो ये जहाँ से स्टार्ट लूँगा वो एज ए लेफ़्ट कंसीडर करेगा और लाइट कलर ही आएगा। अगर आप इस कलर से थोड़ा सा ऐसे बाहर को जाएं तो ये आपको रोटेट का ऑप्शन भी दे रहा है, आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर इन कलर्स को मैं थोड़ा सा इसे सिलेक्ट करके ग्रीन दे देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं लाइट ग्रीन दे देता हूँ और इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो इन कलर्स की इंटेंसिटी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर जो एक फ्लाई आउट बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और HSB में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कलर्स की एक और नई स्कीम नज़र आएगी, HSB ह्यूज, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यूज क्या होता है, ह्यूज बेसिकली मुख्तलिफ कलर्स को ह्यूज कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपके टीवी में आप कलर सेट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आप कलर सेट कर सकते हैं। सैचुरेशन क्या होता है, उस कलर की इंटेंसिटी, उस कलर में कितना आपने लाइट रखना है या कितना डार्क रखना है वो इसमें आ जाता है। और ब्राइटनेस सबको पता है, चमक को कहते हैं कि कलर की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ से परसेंटेज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो इन स्लाइडर की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। अब ह्यूज में और सैचुरेशन इनमें क्या फ़र्क है, मिसाल के तौर पर जैसे एक कलर है ब्लू, तो यहाँ पर ये मैंने सेट किया हुआ है, इसे सिलेक्ट किया हुआ है। ब्लू में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं जैसे डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, तो या आइस ब्लू भी आप कह दें। तो ये उसके ह्यूज इनमें सेम है ब्लू, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी या सैचुरेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ से आप उनकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ भी मेरा यही कलर आए और इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा डार्क कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, तो ये ऊपर अगर आप देखें तो ह्यूज वही सेम आ रही है लेकिन इसके सैचुरेशन और ब्राइटनेस मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। और अगर आप यहाँ ग्रे स्केल के ऑप्शन में जाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही स्केल नज़र आएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हमने HSB में अभी आपको मैं समझा रहा था
तो यहाँ से आप कलर की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ छोटी सी मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रेडियंट्स कितने टाइप्स के बेसिकली होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इसे मैं सेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ऑलरेडी इसमें ग्रेडियंट मौजूद है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बॉल जो होती है वो बनाई जाए। तो इसको अब मैं ग्रेडियंट्स पे सेट करके यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक लीनियर ग्रेडियंट सा आ गया। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एडिट ग्रेडियंट्स में जाके यहाँ पर अगर देखें तो आपको रेडियल ग्रेडियंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ग्रेडियंट टूल के साथ साथ एक और डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप गौर से देखें तो ये रेडियल में आपको ग्रेडियंट शो करेगा कि इनकी ओपेसिटी या इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। और ऊपर वाले इसका डॉट का क्या काम है कि ये आपको ओवल या सर्कल में उस ग्रेडियंट को करके देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ये कलर पुट कर लेता हूँ और इसको मैं यही रहने देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि एक बॉल सी बना ली जाए। तो सिंपल मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट्स में गया और यहाँ से मैंने ग्रेडियंट्स को लेके यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। तो ये बेसिकली एक बॉल की शेप आपको नज़र आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जगह पर एक और लाइट सा कलर चाहिए। तो वो कैसे करने हैं, सबसे पहले इसका हम जो है स्ट्रोक जो है वो ऑफ कर लेते हैं और इसका फिल ऑन रहने देते हैं। और एक और बात, जब भी आप ग्रेडियंट्स को यूज़ कर रहे हो तो आपने फिल को ऑन रखना है। अगर आप गलती से स्ट्रोक में जाएंगे तो आपके स्ट्रोक में ग्रेडियंट आ जाएगा और फिल में नहीं आएगा। तो इसको ऑन रख के एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे थोड़ा सा यहाँ ले आए और इसकी इंटेंसिटी आप अगर चाहें तो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं और इसको यहाँ ले, और यहाँ पर आप आके जस्ट क्लिक करेंगे तो एक और कलर आपके पास ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो इसे कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर एक थोड़ा सा हमें लाइट सी पड़नी चाहिए। तो अब मुझे कोई भी इनमें चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसे थोड़ा सा ब्राइट कर लिया जाए और इसे जूम करके देख लेते हैं जी। अब मैं ग्रेडियंट्स में जाऊंगा और इसे मैं पकड़ के थोड़ा सा यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है बहुत ही स्मूथली इसके अंदर ब्लेंड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा शार्प इसके अंदर वो करना चाहता हूँ। ये कुछ आई थिंक ज़्यादा हो गया, इसे मैं थोड़ा सा और पीछे करके थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। आई थिंक अब ये काफ़ी है इतना। तो ये देखें, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लीनियर ग्रेडियंट है और यहाँ पर आपके पास एक सर्कल में ग्रेडियंट आ गया। इसे हम उठा के साइड पर रख लेते हैं फ़िलहाल। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगेन मैं डिफ़ॉल्ट कलर पे चला जाता हूँ, यानी कि वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक में। तो एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं एक यहाँ पर बॉक्स ले लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसकी एक कॉपी, ये आई थिंक हमने सेकंड क्लास में भी बनाया था इलस्ट्रेटर की, तो वही चीज़ मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ। और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इन दो पॉइंट्स को नीचे ले आएँ और इन दो पॉइंट्स को भी यहाँ पर ले आएँ और इनको सिलेक्ट करके
यहाँ पर रख लें और इनको भी थोड़ा सा यहाँ पर। अब सिलेक्शन टूल की मदद से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और सेंटर में रख लेते हैं। अभी अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ से पकड़ के अगर रोटेट कर रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि इसके फिल में वाइट कलर अभी मौजूद है। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसका स्ट्रोक आपको ये नज़र जो आ रहा होता है, ये वैसे अगर इसका स्ट्रोक आप ऑन कर दें या ऑफ कर दें तो रियलिटी अगर देखें तो रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं उनके स्ट्रोक ब्लैक नहीं होते या उनके स्ट्रोक नहीं होते। तो ये जस्ट ड्राइंग में आपको स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं चाहता हूँ इन सबको सिलेक्ट करके मैं ये कलर इन पे पुट कर दूँ, एक ही कलर। तो सिंपल आप ड्रैग ड्रॉप करना चाहे वो भी कर सकते हैं या यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। और इन सबको सिलेक्ट करके इनका जो स्ट्रोक है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये अब आपको एक स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा बल्कि ये आपको एक फ्लैट डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो कि हेक्सागोन है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 साइड है। अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये अब भी वही अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसको 3D शेप में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट मैं चाहता हूँ कि ये आपको एक अलग अलग 3D बॉक्स की सूरत में नज़र आए। तो जस्ट यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ग्रेडियंट्स में चले जाना है। ग्रेडियंट्स में जाने के बाद आप यहाँ से लीनियर सेलेक्ट कर लें और ये जो ऑलरेडी ग्रेडियंट्स अप्लाई थे वो मैंने यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो कलर है मैं दोनों जगहों पर यही फिल कर देता हूँ। अब ग्रेडियंट इसमें अप्लाई हो चुका है लेकिन इसमें आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रही अभी तक। जस्ट मैं ये चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बल्कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस साइड पर थोड़ी सी लाइट आनी चाहिए और ये साइड थोड़ी डार्क होनी चाहिए। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके मैं अपने कलर्स पैनल में ह्यूज में जाकर इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी और ये चीज़ें मैं थोड़ी यहाँ से सेट कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर रख के इसकी जो इंटेंसिटी यहाँ से स्लाइड शेयर की मदद से मैं थोड़ा सा इसका स्लाइडर यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं वैसे लाइट ही रहने देता हूँ। इसको थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। तो अब अगर आप देखें तो इसके थोड़े से एजेस आपको नज़र आने शुरू हो गए। अब जस्ट आप ऐसा करें कि उसको सिलेक्ट करें, कलर डॉपर लें और यहाँ पर क्लिक कर दें और इसको भी आप सिलेक्ट करें, कलर डॉपर लें और यहाँ पर क्लिक कर दें। तो अब अगर गौर से देखें तो अब भी इनमें थोड़ी सी कमी रह गई है, वो ये कि इसे अगर गौर से आप देखें तो असूल अगर देखें तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है और ये हिस्सा डार्क आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर लाइट इस साइड से आ रही है तो इन दोनों हिस्सों पर लाइट ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लें, ग्रेडियंट्स में जाएं और यहाँ से इसे ऐसे ब्लेंड कर दें और इसको भी यहाँ से ऐसे कर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि एक और ग्रेडियंट्स ऐड करके उसका जो ब्राइटनेस है वो मैं थोड़ी सी और बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें और यहाँ पर भी एक और ऐड करके मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा कर देना चाह रहा हूँ। इसका भी आप ऐसे कर ले, सिंपल यहाँ पर ऐड करके इसका बल्कि आप ग्रेडियंट टूल लें और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप ये रख लें। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पर और इसको पकड़ के आप यहाँ रख लें और इसको पकड़ के आप यहाँ से एडजस्ट कर। अब अगर आप गौर से देखें तो एक 3D बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो कि पहले बिल्कुल एक फ्लैट डिज़ाइन था
आप चाहें तो इसे यहाँ से ग्रुप कर लें। तो अगर डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप इसे देखना चाहें तो ये अब भी वही अलग अलग 3 चीज़ें मौजूद है, लेकिन आप इसे ग्रुप कर लें जो कि ऑलरेडी ग्रुप है और इसे सिलेक्ट करें। आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपको मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें सिखा दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इनका इस्तेमाल करके हम पेंसिल्स डिज़ाइन करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट, और ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। उसमें लेक्चर सुना करें ताकि आपको याद रह जाए और बार बार प्रैक्टिस भी उसकी साथ साथ किया करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।